साहिब की वाणी को समझना बड़ा आसान नहीं है, बहुत बारीक है। मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जानने की कोशिश करता है कि रोग क्या है। जब तक रोग का पता नहीं चलता तब तक काम नहीं बन सकता, तब तक औषधि शुरू नहीं हो सकती। उपाय के बाद ही औषधि प्रारंभ होती है। इसी प्रकार से मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसका दिमाग बनता है। ये कर्म बिना सद्गुरु की कृपा के कट नहीं सकते हैं। रानी इंद्रमती के प्रसंग में ये बात आती है जिसमें साहिब जी कह रहे हैं कि इसके आगे सुरती का सागर है। आपकी सुरती है, उसी का सारा खेल है। ये सुरती परम पुरुष से निकली हुई एक किरण है। आप सोच सकते हैं कि सूर्य में कितना प्रकाश होता है, वहीं पर मन छूटता है। आपके अंतःकरण में भी आत्मा और मन है। आपकी आंख में भी आत्मा और मन है। दोनों की एक जगह बैठक है, इसलिए मन समझ में नहीं आ रहा। एक हीरे की अगर हम कीचड़ में उसे छोड़ देते हैं तो उसकी चमक बरकरार रहती है, लेकिन जब तक वो कीचड़ में है तो चमक होते हुए भी नहीं है। कीचड़ से बाहर निकालकर धोते हैं तो उसकी चमक बरकरार है। आत्मा का भी कुछ कभी कोई कम नहीं कर सकता, बस आवरण है। इंसान नहाता क्यों है? मैल हटाता है शरीर से। इड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। ये नाड़ी रास्ता है परम लोक तक जाने का। इस सुषुम्ना पर साहिब ने खूब कहा है। सुषुम्ना नाड़ी के मध्यम में मन है। उसका एक ही काम है, आत्मा को आगे नहीं जाने देना। साहिब जी कह रहे हैं कि तन स्थिर हो जाए, मन भी स्थिर हो जाए, सुरती नीति सब एकाग्र हो जाएं, तो कल्पांतर की साधना करने से जो फल प्राप्त नहीं हो सकता वो एक पल में हो जाता है। तन स्थिर होना बड़ी बात है, यानी तन कोई काम नहीं करे लेकिन बैठे हो, वो भी एक क्रिया है। लेटना भी एक क्रिया है, खड़े होना भी क्रिया है। ये क्रिया पूरी कैसे खत्म हो? जब आप कॉल को होल्ड पर रख देते हैं तो कॉल तो रहता है, कनेक्शन रहता है, पर बातचीत नहीं हो सकती। इसी तरह शरीर होल्ड पर रहता है। वो कैसे होल्ड पर होता है? ध्यान से सुनना। मीराबाई अपनी वाणी में कह रहे हैं कि साहिब मिलन की राह बड़ी फिसलन वाली है। चढ़ती हूं पर गिर गिर पड़ती हूं, पर पिया मिलन की चाह में फिर कदम आगे रखती हूं। अगर आप इस बात को समझोगे तो सुमरिन का महात्म आपको समझ आएगा। चाहे आप सोए हैं, तन स्थिर नहीं है। तन स्थिर तब है जब कोई क्रिया ना हो। मन स्थिर तब है जब ना कुछ सोचें, ना कुछ संकल्प करें, ना क्रिया करें, ना कोई इच्छा करे, ना फैसला करे। जब सब कुछ एकाग्र हो जाए तो वो जो एक पल होगा वो बहुत बड़ा पल होगा, जो कल्पांतर की साधना से भी अधिक है। नाम के सुमरीन से ये काम आसान हो जाता है। हाँ, बाकी चीजें इस तरह से कई और वो, क्योंकि ये पांचों हमारे शरीर के संतुलन को डिस्टर्ब करते हैं। जिसमें जो हमारा संतुलन इस तरह उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए शांत रहने वाला आदमी निरोगी रहता है। तो जब जो सुमरन करता है वो ये पांचों उसके कंट्रोल हो जाते हैं। बाकी चीजें जब कंट्रोल होती है तो रोग के चांसेस कम होते हैं। लेकिन तब भी एक चीज होती है, यह आकलन वैज्ञानिकों का है, चिकित्सा वैज्ञानिकों का। बालक 90% बीमारी मां के पेट से लेके आता है। मां के पेट से 90% बीमारियां मां के पेट से जाता है, अंदर से ही जन्म लेते ही जाता है। सिर्फ 10% बीमारियां अदर कॉज से होती है। उदाहरण के लिए कोई यूनियन टैबलेट में काम करते थे भोपाल में, आइसोलाइट गैस के कारण उस फैक्ट्री में काम करने वालों को 5 साल में टीबी हो जाती, क्योंकि वो गैस फेफड़ों को गलाती है, नुकसान। या ऐसा कोई काम कर रहा है
किसी कचरे के जिसमें काम कर रहे हैं, कुछ बीमारियां लोकल कारण से, और 90% बीमारियां माँ बाप के द्वारा ही बालक जन्म से लिया। आप चेक करें, और ये युवावस्था में बीमारियां हमला नहीं कर पाती है। एज बढ़ने के साथ आप पर हमला करेंगी। ऐसा ही है, अगर आपकी हड्डी में चोट लगी है लेकिन चोट हड्डी नहीं टूटी है तो वो पुरानी चोट उभरेगी। ज्यादा होगा या उम्र बढ़ेगी तब वो चोट फिर उभरेगी। आपको इसका अनुभव होगा।